ग्रेट विधानसभा और चिंतपूर्णी विधानसभा के क्षेत्र तथा जिला ऊना के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि 250 करोड़ रुपए से चिंतपूर्णी माता का कॉरिडोर तैयार करने की सरकार ने हामी भरी है। और यह एक इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा अवसर हो सकता है। टूरिज्म को बढ़ावा मिल जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम तो बढ़ेगा। हमारा जो धार्मिक केंद्र है, जो हमारी श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है माता चिंतपूर्णी का मंदिर, उसकी सुंदरता को चार चांद लग जाएंगे। लेकिन इसमें थोड़े से सुझाव लेकर के आया हूं मैंने पढ़ा और सुना भी कि इसमें गवर्नमेंट ये सोचती है कि इसमें जैसे बड़े बड़े लोहे के द्वार बना देंगे या बड़ी बड़ी चीज़ें बना करके हम इसकी सुंदरता कायम करेंगे, तो इसमें ऐड और कर लेना चाहिए कि हमें ये जो 250 करोड़ रुपया हमने खर्चना है, ये सर्वत्र सभी जीवों के भले के लिए खर्चना है। इस क्षेत्र में जो भी जीव हैं, जीव जंतु मनुष्य पशु पक्षी, सबका फायदा हो उस पैसे से, क्योंकि माता का ये पैसा होगा, माता को चढ़ाया गया पैसा है, उसी से जो बनेगा। तो इसमें अगर हम लोग ये सोच लें कि गगरेट जहाँ पे बॉर्डर है, बॉर्डर एरिया से शुरू होने वाला है ये सारी डेवलपमेंट का, तो लोग बहुत सारे श्रद्धालु पैदल आते हैं माता चिंतपूर्णी के क्षेत्र में। सर्दियों में भी, गर्मियों में भी, बरसात के दिनों में भी ऐसा ही होता है। और सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी अगर हम प्लांटेशन को इस मुहिम का हिस्सा बना लें। गवर्नमेंट को चाहिए कि 3 से 5 साल का लक्ष्य रखे इस कॉरिडोर को तैयार करने का। और ये जो कॉरिडोर बने, ये प्राकृतिक सुंदरता को लेकर के बने। पेड़ पौधे सड़क के दोनों ओर लगें जैसे पुराने समय में लगा करते थे, ताकि जो पैदल यात्री आएंगे उनको गर्मियों में ठंडक मिलेगी, सर्दियों में गर्मी मिलेगी। पेड़ के नीचे चलने से मौसम गर्म गर्म लगता है सर्दियों में, और गर्मियों में ठंडक महसूस होगी। बरसातों में जो श्रद्धालु जाते हैं नवरात्रों के दिनों में, उनको बहुत, ये सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी हमारे के क्षेत्र में। इसके साथ साथ जो बेसहारा जानवर हैं, जो गौएं हैं हमारी, बछड़े हैं, गगरेट बॉर्डर से शुरू हो जाते हैं पूरे चिंतपूर्णी तक ऐसा ही हाल देखने को मिलता है। अब गर्मियों के दिनों में उनको पानी के लिए बड़ी दिक्कत है, सर्दियों में भी पीने का पानी उनको बड़ा कम मिल पाता है। तो जो ये जीव हैं, इनके लिए पीने के पानी के सोर्सेज तैयार करवा दें वहाँ पे। अगर टब वगैरह या चट्टे पानी के तैयार हों, प्लांट्स भी लगेंगे, पानी के चट्टे भी तैयार होंगे, तो इट मीन्स हम लोग वहाँ पे 5 साल के लिए कम से कम, या 3 या 5 साल के लिए कोई ना कोई एजेंसी तो रखेंगे कि जो प्लांट्स को, पौधों को पानी दे। और वो जो पशुओं के लिए हम लोग बनाएंगे पीने के टब वगैरह, उनमें भी पानी दे दे। तो उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा? हमारी जो खुशी और हमारा जो सेवा भाव है उसको और बढ़ावा मिल जाएगा, सारे जीवों तक जाएगा। अब फिर हम लोग आएंगे धीरे धीरे बढ़ते हुए। देखिए जो प्लांटेशंस है, ये इसलिए महत्व है कि हमने चिंतपूर्णी के क्षेत्र को देखा, वहाँ पे पेड़ कम होते चलेंगे और कंक्रीट खड़ी होती चलेगी। कंक्रीट और पत्थर की दीवारें इतना बड़ा है, अब गर्मियों के, बरसात के दिनों में बहुत बुरी हुम्मस हो जाती है। वहाँ पे सुंदरता तो प्रकृति से आएगी। तो ये गगरेट से शुरू होगा, फिर आएगा शिवबाड़ी के क्षेत्र। शिवबाड़ी का जो जंगल है उसमें पानी की बड़ी भारी कमी है। ये पहले वेटलैंड हुआ करता था, रामसर भूमि थी, दलदल था, पानी रहा करता था, अब है नहीं। प्रशासन को चाहिए उसकी सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ावा दे दिया जाए। इस समय के जो एसडीएम है वो इस तरफ बड़ा ध्यान दे रहे हैं। जो शिवबाड़ी के अंदर सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता, एक पार्क भी तैयार करवा रहे हैं वो एंट्रेंस पे। हमें और इसको बढ़ावा दे देना है, इसको बड़े स्तर पर लेकर के जाना है। वहां जो जीव जंतु हों जंगल में या आसपास हों, पीने के पानी की उनको भी बड़ी भारी दिक्कत है, वो भी दूर की जाए। और जो प्लांट्स हैं, अभी इन दिनों में जाकर के देखें तो काफी मुरझाए मुरझाए से लगते हैं, बदरंग से लगते हैं, क्योंकि पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया है। तो उसकी तरफ भी ध्यान देना होगा। कुछ ना कुछ पीने का पानी का सोर्स वहां पे रखना होगा। चाहे तो थोड़ा सा स्प्रिंकल्स वहां पे लगवा दिए जाएं, और पानी के लिए टब तो रखवाने पड़ेंगे, क्योंकि वो जीव जंतु वहां पे हैं, उनको पीने के लिए चाहिए, पक्षियों के लिए पीने के लिए, उस क्षेत्र में ये चीजें चाहिए। फिर बात आ जाती है, हम लोग प्लांट्स कौन से लगाएंगे? तो प्लांट्स लगेंगे देसी, फलदार लग जाए, देसी पौधे लगेंगे, यूकलिप्टस हो या और ऐसे प्लांट्स जो अंग्रेजी हैं या फिर पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान देते हैं। सफ़ेदा अच्छा नहीं है, पॉपुलर अच्छा पौधा नहीं है, ऐसे पौधे, जहरीले पौधे हैं ये, इनको एलेंथस है, ये सब ये नहीं लगाने हैं हमने। देसी पौधे, फलदार पौधे लगेंगे।
फिर चले जाएंगे हम लोग चिंतपूर्णी की तरफ, मुबारकपुर का पूरी रास्ता है, जहाँ जहाँ पे हमारे यहाँ पेड़ों की गुंजाइश हो वहाँ पे लगे। स्वां नदी 1 किलोमीटर दौलतपुर की तरफ, 1 किलोमीटर ऊना की तरफ गगरेट से, इसके दोनों तरफ प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ावा दे दिया जाए, प्लांट्स लग जाएं और जो ब्यूटिफिकेशन हो। और हाँ, लोगों की पार्टिसिपेशन बड़ी जरूरी है। हम लोगों को चाहिए होगा कि गगरेट का जो नाले का पानी स्वां नदी में जाता है वो बंद हो जाए। फैक्ट्रियों के रिक्वेस्ट करेंगे, फैक्ट्रियों को बोलेंगे कि आप अपना गंदा पानी इसमें ना छोड़ें। साथ ही साथ जो कूड़ा करकट हम लोग फेंक देते हैं उसके ऊपर हम साधारण जनता को भी अंकुश लगाना पड़ेगा, ताकि वो जो प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ावा मिल जाए, 4 चांद लग जाए हमारे के क्षेत्र को। स्वां नदी के चारों तरफ जब पेड़ होंगे तो देखिए कितने जीव जंतु, चिड़ियाँ कितनी यहाँ पे चहचहाएंगी और कितनी प्राकृतिक सुंदरता का फायदा हमारे लोगों को और श्रद्धालुओं को होगा। फिर चिंतपूर्णी तक सड़क के दोनों तरफ देखिए पहाड़ हुआ करते थे। चिंतपूर्णी में थोड़े बहुत पहाड़ रह गए, बाकी सारे नष्ट करवा दिए गए हैं, कर दिए गए हैं। कुछ ना कुछ कोई मकान बन गया, बड़े बड़े मॉल बन गए, होटल्स बन गए। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस क्षेत्र के लिए एक प्लान तैयार करे प्राकृतिक सुंदरता का। सोर्स ऑफ इनकम उसी से आ जाएगा। पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं है, पहाड़ों से ही आप लोगों को पैसा मिल जाएगा। तो फिर आप पहाड़ क्यों तोड़ेंगे? प्लांट्स जितने हो सके लगाएं, प्राकृतिक सुंदरता बढ़ानी होगी पूरे चिंतपूर्णी के द्वार तक, और ये सबको इंक्लूड करके करना होगा। और इतना पैसा है 250 करोड़ रुपए में, तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक झटके में नहीं होगा। हाँ, अगर कोई ऐसा हो, प्रेशर हो कि जी वो लोहा बनाने वाली कंपनियों को ही फायदा देना है या किसी और को प्रॉफिट देना है, तो फिर वो सरकार की अपनी सोच होगी, नेताओं की अपनी सोच होगी। लेकिन मेरी प्रार्थना अफसरों से भी है और नेताओं से, सरकार से भी है, अगर आप इस कॉरिडोर का निर्माण करेंगे तो आप प्राकृतिक सुंदरता की तरफ पूरा ध्यान दीजिएगा। ये जो 250 करोड़ रुपया है, 250 करोड़ रुपया, इससे गगरेट के क्षेत्र से शुरू होकर के चिंतपूर्णी के क्षेत्र तक सोर्स ऑफ इनकम भी बहुत बढ़ जाएगा और श्रद्धालुओं के लिए सुख सुविधाएं भी बहुत हो जाएंगी। लेकिन ये कंक्रीट खड़ी करके फायदा नहीं होगा। हमें प्रकृति से जुड़ना ही पड़ेगा, समाज को जोड़ करके, हम सबको इकट्ठे होकर के इस कार्यक्रम को, इस योजना का हिस्सा बनना होगा और हम लोगों को सीखना भी होगा। जितने भी बड़े बड़े और साफ स्वच्छ शहर हैं देश के, उनसे सीखना होगा, ताकि हम अपने क्षेत्र को गंदा ना कर पाए। और जो पेड़ पौधे हैं, इनका 3 से 5 साल इनको तो केयर की जरूरत है, वो बजट में तैयार करके पूरी प्लानिंग के साथ चले, ताकि जीव जंतु, पशु पक्षी, प्रकृति, ये सब सुखी हों, हम भी सुखी हो जाएंगे, माता भी प्रसन्न होंगी। अगर माता के भक्तों से पूछा जाएगा तो आपको वो अपने आप बता देंगे, माता तभी सुखी होती है जब सर्वत्र का भला हो जाए, जब सभी सुखी हो जाएं। अगर हम कंक्रीट खड़ी कर देंगे तो माता जी खुश नहीं हो पाएंगे, ना ही श्रद्धालुओं को कोई फायदा होगा। इसलिए सभी से प्रार्थना है, जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं इसके क्षेत्र के, आपको ये विचार अच्छा लगे तो ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। आपको अपने विचार रखने तो अपनी वीडियोस बना करके #चिंतपूर्णी कॉरिडोर करके डालिए, गगरेट ऊना कॉरिडोर करके डाल दीजिए, सो दैट ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। जय हिंद, जय भारत, जय माता चिंतपूर्णी।